आइए फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था यहाँ तक एक्सरे रूम तक। एट दैट मोमेंट इसको हम लोग पढ़ लिए थे। एट दैट मोमेंट उसी क्षण अ पुलिस कार अराइव्ड, पुलिस कार आती है। एंड सून एन एम्बुलेंस वाज कॉल्ड, और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। द एम्बुलेंस मैन लिफ्टेड सोनल केयरफुली, एम्बुलेंस मैन सोनल को सावधानी पूर्वक उठाते हैं। एंड कह रहा है कि ऑन टू ए स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर पे, एंड रश टू हर टू द म्यूनसिपल हॉस्पिटल, और म्यूनसिपल हॉस्पिटल ले जाते हैं। इन द इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी रूम में आपातकालीन कमरे में सी वाज गिवन इंजेक्शन, इमरजेंसी रूम में उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है टू एस आराम के लिए, द पेन, दर्द के आराम के लिए। एंड देन हरी टू द एक्सरे रूम, और तुरंत एक्सरे रूम में ले जाया जाता है। द एक्सरे रूम सो दैट, एक्सरे रूम दिखाता है, एक्सरे में यह निकल के बाहर आता है दैट की सोनल हैड बीन बैडली इंज्यूर्ड, वह बुरी तरह से घायल है। एंड हैड मेनी बोन्स ब्रोकन, और बहुत सी हड्डियाँ टूट गई हैं, हर टूट चुकी थी। हर 12th वर्टेब्रा, 4 रिब्स एंड कलर बोन्स वेयर फ्रैक्चर हो गए थे। लाइकली हर स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन भाग्यशाली रही कि उनका स्पाइनल कॉर्ड जो था हैड नॉट बीन डैमेज इन द क्रैश, उस दुर्घटना में डैमेज नहीं हुआ था। सी डिड बेटर बी टेकन टू द यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक एट एरालेन, और इससे भी अच्छा देखभाल के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी एरलेंगन ले जाया गया। द डॉक्टर्स एडवाइज लिचनर, डॉक्टर वहाँ लिचनर को एडवाइस दिए, सलाह दिए। दे हैव बेटर फैसिलिटी, कि यहाँ वहाँ पे जो है उनके पास बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, सुविधा है। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है एट एरलेंगन लैंगन द डॉक्टर्स वांटेड टू ऑपरेट ऑन हर एट वंस, उसे एक बार ऑपरेशन करना चाहते थे। एंड पुट सोनल इनटू ए कास्ट, और सोनल को एक कास्ट में रख दिए। कास्ट क्या होता है? कास्ट का मतलब ढांचा, ठीक है। उसे एक ढांचे में रख दिए, जैसे हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है तो उस पर क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, वैसे ही। बट दाउ सेमी कॉन्शियसनेस, लेकिन सेमी कॉन्शियसनेस जब वो अर्ध चेतन अवस्था में होती थी, सोनल शुक हर हेड, सोनल अपना सिर हिलाई, सेइंग कहते हुए, नो टू एन ऑपरेशन, नहीं ऑपरेशन नहीं, नो ऑपरेशन प्लीज, अनलेस इट इज़ रियली नेसेसरी, जब तक यह रियली नेसेसरी ना हो, जरूरी ना हो, ऑपरेशन नहीं किया जाए। लिचनर टोल्ड देम, लिचनर ने उनसे कहा। लिचनर कौन था? लिचनर उनका फियंस था, मंगेतर था। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, सोनल वाज आउट ऑफ डेंजर, वह खतरे से बाहर थी। एंड शी वाज पुट इन ए कास्ट, और उन्हें एक पूरे कवर्ड किया गया था, कास्ट में रखा गया था। दिस कास्ट कवर्ड हर फ्रॉम नेक टू हिप, उनको नेक टू हिप यानी जो निचला हिस्सा होता है श्रोणी मेखला का, डांड का, उसके नीचे तक वह क्या हुआ था, नेक टू हिप तक उनका पूरा कास्ट में उनको रख दिया गया, कवर्ड कर दिया गया था कास्ट से। एंड वेट 4 किलोज, जिसका वजन कितना था, 4 किलो। द सर्जन ड्रू लिचनर असाइड, सर्जन जो थे, जो शल्य चिकित्सक थे, लिचनर को एक साइड में लेके गए, बगल में लेके गए। सी इज इन नो डेंजर, अब वह खतरे में नहीं है। ही सेड, वह कहते हैं। बट टेम्पररी सी हैड लॉस हर यूज ऑफ हर नी, लेकिन वह अपना नी, टो एंड एंकल्स, एल्बो का यूज अब खो चुकी हैं, अब ये काम नहीं कर सकता। इट विल टेक मंथ ऑफ एक्सरसाइज, यह हो सकेगा, यह काम करेगा, इसके लिए महीनों एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एंड हार्ड वर्क ऑन सोनल्स पार्ट बिफोर सी कैन यूज देम, यदि वह यूज करना चाहती हैं तो उनको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, महीनों एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब वह इन चीज़ों का यूज कर सकती हैं। किसका? एंकल्स, टो, नी और एल्बो। 12 days लेटर, 12 दिन बाद, डॉक्टर सहमत हो गया, एग्री टू अलाउ, अनुमति देने का लिचनर को, टू टेक सोनल्स टू मॉन्ट्रियल, कि वह उन्हें मॉन्ट्रियल ले जाएं। वेर ही वर्क, जहाँ लिचनर काम करते थे। ऑन द इवनिंग, शाम के समय, ऑफ देयर अराइवल, उनके आगमन पर, एट मॉन्ट्रियल में, फ्रेंड्स विजिटेड देम, उनके जो दोस्त थे वो उनके पास मिलने आए। देन वेयर शॉक्ड एट सोनल्स कंडीशंस, और सोनल के कंडीशन को देखकर, स्थिति को देखकर शॉक्ड हो गए।
सदमित हो गए। द डॉक्टर्स डोंट नो इफ सोनल विल डांस अगेन, यदि सोनल कह रहा है कि द डॉक्टर्स डोंट नो इफ सोनल विल डांस अगेन। डॉक्टर्स नहीं जानते थे कि सोनल कि पुनः डांस कर पाएगी। लिचनर टोल्ड देम, लिचनर उनसे कहे, शी विल नीड ग्रेट स्ट्रेंथ एंड विल पावर टू गेट वेल अगेन, कि पुनः अच्छा होने के लिए, वेल अगेन पुनः वेल होने के लिए नीड है, ज़रूरत है, ग्रेट स्ट्रेंथ, काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बल की ज़रूरत है, एंड विल पावर की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। वन ऑफ हिज फ्रेंड सजेस्टेड हिम टू कंसल्ट डॉक्टर पियरे ग्रावेल। एक उनका जो फ्रेंड था वह सजेस्ट करता है लिचनर को ही कि इनको कंसल्ट किया जाए, समझौता किया जाए, कुछ कंसल्ट किया जाए, राय मसौदा लिया जाए डॉक्टर पियरे ग्रावेल से। पियरे ग्रावेल अ वेल नोन मॉन्ट्रियल डॉक्टर, जो एक वेल नोन मॉन्ट्रियल डॉक्टर, एक जाने माने मॉन्ट्रियल के डॉक्टर हैं। ग्रावेल एग्री टू कम इमीडिएटली, और पियर ग्रावेल एग्री हो गए, सहमत हो गए तुरंत आने के लिए। बट अनटिल ही हैड स्टडीड द मेडिकल रिपोर्ट, जब तक वह मेडिकल रिपोर्ट को स्टडी करते, अध्ययन करते, एंड ऑब्जर्व सोनल फॉर डेज, सेवरल डेज, एंड ऑब्जर्व करने लगे, देखने लगे, निरीक्षण करने लगे सोनल्स को सेवरल डेज, बहुत दिनों तक। ही कुडंट से एनीथिंग्स, वह कुछ नहीं कह पा रहे थे। कुडंट से एनीथिंग्स, वह कुछ नहीं कह पा रहे थे। सोनल न्यू, सोनल जानती थी दैट सून शी वुड बी एबल टू वॉक नॉर्मली अगेन, कि वह पुनः जल्दी ही नॉर्मली अगेन वॉक कर पाएगी, चल पाएगी। बट ही वॉज ग्रोइंग मोर फियरफुल डैट शी वुड नेवर डांस अगेन, लेकिन वह काफ़ी भयभीत थी कि वह कभी डांस नहीं कर पाएगी। व्हाट एम आई अ फॉर, फिर मैं किस लिए जीऊँ, सी थॉट्स, वह सोची डांसिंग इज माई लाइफ, नाचना ही मेरा जीवन है। फॉर डेज, उन दिनों सी ले ऑन हर बेड सिंपली स्टेयरिंग, और साधारणतः स्टेयरिंग करती रहती, घूरती रहती एट द सीलिंग्स छत को, सेलिंग को। हर माइंड वाज समथिंग डिस्परेट, कभी कभी उनका दिमाग डिस्परेट हो जाता था, निराशा से भर जाता था। विथ थॉट्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की बातें सोचकर। हर एपेटाइट हैड गॉन, उनका भूख प्यास मर चुका था। एंड हर नाइट वेयर आफ्टन स्लीपलेस, और उनकी रातें हमेशा स्लीपलेस होती थी, वो हमेशा सो नहीं पाती थी रात को। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। फाइनली, अंततः डॉक्टर ग्रावेल गेव हर ओपिनियन, अंततः डॉक्टर ग्रावेल ने अपना सुझाव दिया, ओपिनियन दिया। ही एग्जामिन हर, उन्होंने उनका परीक्षण किया। देन स्टूड लुकिंग एट सीरियसली, तब खड़े हो गए। लुकिंग एट सीरियसली, गंभीर मुद्रा में उसे देखते हुए सोनल को। सोनल्स हार्ट सैंक, सोनल का हृदय कांप गया। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ। ही बिगेन, वह कहना शुरू करते हैं, आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ। दैट्स यू मे बी एबल टू डांस अगेन, कि तुम पुनः नाच पाओगी, डांस कर पाओगी। एंड ही गेव हर अ ब्रॉड स्माइल, और दांत दिखा दिए, यानी मुस्कुरा दिए, एक लंबी चौड़ी मुस्कान, अ ब्रॉड स्माइल, हाँ, दांत बिखेर देना। नॉट बिलीविंग हर ईयर्स, सोनल को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता है। सोनल मेड हिम रिपीट व्हाट ही हैड सेड, वो इसे बार बार सुनना चाहती हैं कि उसने क्या कहा। गोइंग ओवर द वर्ड्स अगेन एंड अगेन, बार बार उस शब्द की पुनरावृत्ति होती है। आई एम अलीव अगेन, आई एम अलीव अगेन, मैं अब पुनः जीवित हो गई हूँ। सी थॉट्स, वह सोची, नो मैटर व्हाट हैपेंड, कोई बात नहीं, क्या हुआ इसका कोई मतलब नहीं। आई एम गोइंग टू डांस अगेन, मैं पुनः नाचूंगी तो नाचूंगी। आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद, द कास्ट वॉज रिमूव्ड, कास्ट को रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया। नाउ केम द पीरियड ऑफ हार्ड वर्क, अब कठिन परिश्रम का समय आ गया। फॉर सोनल हैड टू बिगन एक्सरसाइज, सोनल ने एक्सरसाइजिंग करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। बट एवरी टाइम, लेकिन प्रत्येक समय, सोनल मूव्ड हर मसल्स आफ्टर 5 months ऑफ डिसयूज, 5 महीने तक बिना यूज़ किए हुए मसल्स को भी वह अब हमेशा
यूज मूव करती रहती थी। कह रहा है कि हर्ट बैडली, जो बुरी तरह से क्या हुआ था, बुरी तरह से घायल हुआ था और 5 महीने तक यूज नहीं हुआ था। समथिंग द पेन समटाइम्स, समथिंग नहीं समटाइम्स, कभी कभी द पेन वाज सो ग्रेट, दर्द इतना ज़्यादा हो जाता दैट सी नियरली फेंटेड, वह लगभग बेहोश हो जाती। एंड वाज ऑन द पॉइंट ऑफ गिविंग अप, और यह समय था ऑन द पॉइंट ऑफ गिविंग अप, त्यागने का। बट ईयर्स ऑफ डांसिंग, लेकिन ईयर्स ऑफ डांसिंग, वर्षों तक नृत्य करने के बाद, ईयर्स ऑफ डांसिंग, कह रहा है कि सोनल आगे कह रहे बट ईयर्स ऑफ डांसिंग हैड गिवन हर ग्रेट मेंटल डिसिप्लिन, लेकिन ईयर्स ऑफ डांसिंग, कई वर्षों तक डांस करने के बाद उन्हें मेंटल डिसिप्लिन, उनको गिवन हर मेंटल डिसिप्लिन, मानसिक अनुशासन। सी कंटिन्यूड हर एक्सरसाइज नोइंग सी वुड डांस अगेन, यह कहते हुए, जानते हुए कि वह फिर से डांस कर पाएंगी, फिर से नाचेंगी, यह सोचकर वह अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू रखती थी, जारी रखती थी। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सी लर्न टू मूव हर टोय, वह अपने टोय को मूव करना सीख गई। देन हर एंकल एंड नी एंड देन हर बॉडी, और उसके बाद से अपना पूरा शरीर मूव करना सीख गई। स्लोली हर हेल्थ इम्प्रूव्ड, और धीरे धीरे उनका हेल्थ, स्वास्थ्य इम्प्रूव्ड हो गया, सुधार गया। सी पुट ऑन वेट, सी गेन मूव कंट्रोल ओवर हर बॉडी, वह अपना वेट ओवर हर बॉडी, अपना बॉडी पे कंट्रोल कर सकती थी। कह रहा है कि 6 मंथ आफ्टर द एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के 6 महीने बाद, आफ्टर द एक्सीडेंट, सी बिगन टू बेसिक डांस स्टेप्स, वह शुरू कर दी बेसिक डांस स्टेप्स, सामान्य स्टेप्स शुरू कर दी। दैट जो सी हैड फर्स्ट लर्न एज ए चाइल्ड नियरली 25 ईयर्स अर्लियर, जो वह जब बच्ची थी तब सीखी थी, वैसा स्टेप्स शुरू करना, डांस करना शुरू कर दी। सी लिफ्टेड 1 फुट एंड स्टम्प्ड इट, वह अपना एक पैर उठाती और उसे पटक देती। इट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर। सी रिपीटेड द एक्शन, और इस क्रिया को वह बार बार करती। विद द अदर फुट, दूसरे पैर से। बट सी कुडंट कीप इट अप, लेकिन वह इसे जारी नहीं रख पा रही थी। हर आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। एट हर ओन हेल्पलेसनेस, अपनी असहायता से। द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन, हाउ एवर सी मैनेज इट ट्विस्ट, अगले दिन वह इसे दूसरी बार मैनेज कर लेती, अगले दिन भी वह ऐसा ही करती। इन मार्च में ग्रावेल एग्री टू लेट हर रिटर्न टू इंडिया, ग्रावेल एग्री हो गए उनको इंडिया लाने के लिए, इंडिया वापस लाने के लिए। ही रिफ्यूज टू बी पेड फॉर हिज सर्विस, लेकिन ग्रावेल ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया अपनी सेवा का पैसा लेने से। वाचिंग यू रिकवर वाज इनफ, इनको रिकवर होते देखकर यही पर्याप्त है। ही सेड, वह कहते हैं, आफ्टर अ वीक विथ हर पेरेंट्स वह कहते हैं डॉक्टर ग्रावेल की इनका इम्प्रूव करना ही पर्याप्त है। और आफ्टर ए वीक, और एक सप्ताह बाद, विथ हर पेरेंट्स इन बॉम्बे, एक सप्ताह बाद ये अपने पेरेंट्स के साथ बॉम्बे में थी। सोनल फ्लू टू न्यू दिल्ली टू बिगन सीरियस प्रैक्टिस एट होम, और वहाँ से वह न्यू दिल्ली आ गई अपना प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए अपने घर। वन डे, एक दिन नहीं, वन द फर्स्ट डे, प्रथम दिन, विद द म्यूजिशियन संगीतज्ञ, सिटिंग अराउंड हर, उनके चारों ओर बैठे थे। सी कुडंट होल्ड बैक हर टीयर्स, वह अपने आंसू को रोक नहीं पा रही थी, आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। नाइदर कुड एनीवन एल्स, और नहीं वहाँ के कोई संगीतज्ञ जो उनके अराउंड्स में बैठा था, अगल बगल में बैठा था, वो अपने आंसुओं को रोक पा रहा था। आइए आगे देखते हैं। प्रैक्टिसिंग 30 मिनट्स अ डे एट फर्स्ट, पहले दिन 30 मिनट। सोनल ग्रेजुअली इंक्रीज इट, धीरे धीरे इसे बढ़ाने लगी। टू 40 मिनट्स एन आवर 2 आवर्स, 1 घंटा 2 घंटा। एज द डे वेंट बाय, और जैसे जैसे दिन गुजरता गया, हर बॉडी सिम्स लाइटर एंड हर डांसिंग स्लोली गेन इनफॉर्मल ग्रेस,
इनका बॉडी लाइटर लगने लगा यानी लाइटर दिखने लगा, चमकने लगा उनका बॉडी। एंड डांसिंग स्लोली गैन, और धीरे धीरे इन्होंने अपने फॉर्मर ग्रेस को पकड़ लिया, यानी पहली वाली अवस्था में जा पहुंची। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद शी वॉज रेडी, वह डांस करने के लिए तैयार थी। इसे कहते हैं विल। एट रंग भवन में सोनल डांस एज शी हैड नेवर डांस बिफोर, ऐसा नाची जैसा उन्होंने इसके पहले कभी नहीं नाची थी। शी डांस फॉर 2.5 hours, वह 2.5 घंटे तक डांस करती रही। द क्राउड वॉज डिलाइटेड, पूरा भीड़ डिलाइटेड था, प्रसन्न था। when the music ended, जब म्यूजिक समाप्त हुआ, she stood still, वह पूरी तरह से खड़ा रही। tears streaming down her face, आंसू उनके चेहरे से होकर गुजर रहे थे। streaming down her face, I have done it, क्या कर रही थी? I have done it, she kept repeating to herself, यह बार बार इसी बात को रिपीट कर रही थी। I have done it, I have found myself again, मैंने अपने आप को पुनः पा लिया। I have done it। सोनल मैरिज जॉर्ज लिचनर इन अगस्त 1975, और 1975 में सोनल मानसिंह ने जॉर्ज लिचनर से शादी कर ली। टुडे शी कोचेस क्लासेस एट हर डांस एकेडमी इन न्यू दिल्ली, आज जो है उनका कोचिंग क्लासेज है डांस एकेडमी न्यू दिल्ली में। एंड परफॉर्म्स रेगुलरली, और प्रदर्शन करती हैं रेगुलरली बोथ एट होम एंड अब्रॉड, अपने यहाँ भी, एट होम भारत में भी, एंड अब्रॉड और दूसरे देशों में भी। कहती हैं आई नाउ रियलाइज, अब मैं महसूस करती हूँ, हाउ प्रीशियस लाइफ इज, जीवन कितना कीमती है। वह कहती हैं कि अब मैं महसूस करती हूँ कि जीवन कितना कीमती है। ईच ऑफ माई रिसिटल इज अ प्रेयर एंड थैंक गिविंग, मेरा प्रत्येक जो गायन है, प्रत्येक जो वादन है, वह एक थैंक्स गिविंग है। वह भगवान को थैंक्स करता है कि थैंक्स गॉड, तुमने मुझे बचा लिया। एंड नाउ आई बिकमिंग अ ग्रेट डांसर ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू, बाय। अगला चैप्टर देखने के लिए फिर बने रहें।